जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुंडे। हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। देखो बच्चों, ये वर्ग तथा वर्गमूल या स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के ही क्वेश्चन नंबर 11 से आगे हल करेंगे बच्चों। देखो, और 1 से 5 तक के एक वीडियो बनाया और 6 से 10 तक के एक दूसरा वीडियो बनाया। ओके बच्चों, वो वीडियो भी प्ले लिस्ट में है, तो वो जो ठीक है, ताकि आपको और क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इस वर्ग तथा वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, देखो प्रश्न 11 का मान है, ये अपने को पता करना है। ओके, प्रश्न का मान है, तो इसे कैसे कर सकते हो आप। देखो, ये सबसे पहले उठा के इसको लिख लो यहाँ पर। ओके, √24 प्लस √216 लिख दिए। फिर क्या करोगे, ये नीचे वाले मान को बटे 96, √96 लिख दिए। फिर क्या करोगे, देखो बच्चों, इसको आप ये रूट में दिया है, ये भी रूट में और ये रूट के अंदर, इसको कैसे छोटे छोटे तोड़ सकते हो। तो आप सबसे बढ़िया एक काम याद रखना, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से हल कर सकते हो। जैसे इस प्रकार से देखो, इसको 24 को अपन करने से, ये देखो रूट में है तो इसको बाहर कैसे निकालेंगे। देखो ये 24 को देखो सम संख्या है, तो सम क्या है, 2 से कटता है। तो ये 2 से कितने बार, 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, ये 12 बार कट गया। ठीक है, फिर ये किससे जाएगा, ये भी 2 से जाएगा। ये एक संख्या में जाएगा तो दोनों ले लेते अपन। जैसे 2 छम 12, 2 छम 12, 2 2 2 4 2 6 2 4 2 5 2 छम 12। ठीक है, 12 हो गया। और ये किससे जाएगा, ये भी 2 से जाएगा। ये कितनी बार, 2 2 2 4 2 3 6, 3 बार में ये 6 आता है, ये 3। फिर और आगे ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 एक बार। इस प्रकार से आप, ठीक है, ये इसके टुकड़े हो गए 24 के। तो आप इसे क्या ले सकते, करनी 24 बराबर ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 3। ओके, ये पूरे टुकड़े इनको लिख दिए। फिर इसमें से क्या निकल रहा है, इसमें से 2 कॉमन निकल गया, क्योंकि इसका जोड़ा बन रहा है, इनका बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो ये 2 कॉमन निकाल दिए, ये 2 और ये रूट, ये अलग अलग संख्या है, तो इनको आपस में गुणा कर देंगे। जैसे 2 3 6 या 2 3 जा 6, इस प्रकार से ये हो जाएगा, ऐसा बनेगा। ओके, ठीक है बच्चों, ये लिख दिए 2 और ये 6, ये प्लस। ठीक है, फिर इसको हल कर लेते हैं। इसको कैसे करना है, देखो इधर, ये 216, 216। ओके, 216 को भी गुणनखंड विधि से तोड़ लो, 2 से, ये 2 एकम 2। ओके, फिर एक में देंगे 2 से, तो नहीं कट रहा, फिर नहीं कट रहा तो अब 6 भी लेना पड़ेगा। तो उसी प्रकार ये दोनों संख्या लेने के लिए आप पहले यहाँ बीच में 0 लगाना पड़ेगा। दोनों संख्या अगर लेते हो तो बीच में 0 लगाया जाता है। ओके, और फिर उसके बाद ये दोनों में भाग दोगे 2 से, मतलब 2 को 2 2 4 2 6 2 चौके 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16, 8 बार में 16 आता है। तो ये ठीक है, ये ओके, कोई कन्फ्यूज तो नहीं है, नहीं है ना बच्चों। ओके, फिर इसे फिर आप 2 से फिर से डिवाइड कर सकते हो। फिर 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ोगे, 10 से ज़्यादा ना, 2 पंचे 10, मतलब 5 बार में 2 पंचे 10। फिर 8 में 2 का पहाड़ा से पढ़ोगे, 8 से ज़्यादा ना, 2 चौके 8, मतलब 4 बार में ये। फिर ये 2 से, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 बार में 2 दूनी 4, बचा 1, तो 1 यहाँ ले लेते। ये कितना हो गया, 14। फिर 2 साथी 14 हो जाएगा, ये 2 साथी 14, ठीक, 7 बार, मतलब 54 खाला कितना होता है, 27 होता है। उसी प्रकार से ये 2 से जाएंगे, खंड नहीं जाएगा, ये 3 से जाएंगे। इसके बाद 3 के बारे में 27 आता है कि नहीं, हाँ 3 के टेबल में 27 आता है कि नहीं। ओके, ये इसे क्या बचेंगे, तो फिर ये क्या 3 से जाएगा, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ोगे 27 से जाता है 9, ये 3 नाम 27। ओके, 9 बार में ये 27 हो जाता है। ओके, फिर ये 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तेरी 9, 3 बार। फिर ये 3 एकम 3, ये 1 बार। ओके बच्चों, फिर इसे क्या कर सकते हो, इसे कैसे लिख सकते हो, ये √216 बराबर ये रूट में। ओके, जितने ये पूरे टुकड़े लिख लो, कितने बार, 2 2 3 बार, और 3 बार 3 3 है। ठीक है, इस प्रकार के जोड़ा बन रहा, ये इस प्रकार का जोड़ा बन रहा। तो जो जोड़ा बन रहा उसमें से एक बाहर निकाल लो। निकाल, आई बात समझ में कि नहीं बच्चों, आया। ठीक है, इस जोड़े में से सिर्फ एक बाहर निकालना है। जैसे इस जोड़े में से 2 बाहर निकाल लिए, और ये जोड़े में से 3 बाहर निकाल लिए। फिर बचा क्या, ये एक बचा और ये एक बचा, तो इनको आपस में गुना कर देंगे, इसका और इसका। ये 2 3 6 हो जाएगा, ये 6, ये लिख सकते हो। 2 3 6, ये 6 लिख सकते हो।
और ये 6, तो ये उठा के आप यहाँ लिख दो, है ना। ठीक है बच्चों, 6 अंडर रूट ये 6। फिर नीचे वाले मान को हल कर लो। कैसे हल करोगे, देखो यहाँ पे मैं हल करके बताता हूँ, बढ़िया बात आता। देखो ये 96 इस किससे कटेगा, 2 से काटो, ये 2 को 2 का पहाड़ा से पढ़ोगे 9 से ज़्यादा ना हो। 2 को 2 2 4 2 3 6 2 चौके 8 2 चौके 8 2 5 10 10 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 2 चौके 8 मतलब 4 बार ले लो। 2 चौके 8 बचा 1, ये हो गया 16। 2 का पहाड़ा से पढ़ोगे 16 से ज़्यादा ना हो, तो 2 8 ही 16 होता है, 8 ही 16। फिर 2 से काट दो, 2 2 नहीं 4 और ये 2 चौके 8 मतलब 24 बार। फिर 2 से 2 1 2 और ये 2 2 नहीं 4, ओके। फिर ये 2 से ये 6 बार, 2 2 6 12। फिर ये 2 से ये 3 बार, ये 3 1 3 1 बार, ओके बच्चों। फिर इसको कैसे लिख सकते हो, ये इस प्रकार लिख दो, ये 96 बराबर अंडर रूट इनको 1 2 3 4 5 बार, ये 5 बार और एक 3, 1 जोड़ा है 2 जोड़ा, इनमें से बाहर निकाल लो और इनका आपस में गुना कर दो। इनका जोड़ा बन रहा क्या, नहीं बन रहा, तो उनको करने में ही लिखना पड़ेगा। ये 2 गुणित ये 2 और ये 2 3 6, ये 2 3 6, ओके। इनका गुना कर दो आपस में, 2 2 नहीं 4 और ये 4 करनी 6, ओके। ये लिख सकते हो 4 करनी 6 इस प्रकार से, ठीक है। ये अच्छी नॉलेज है, इसे जरूर कॉपी में साइड में लिख लेना, ठीक। फिर इसके बाद क्या करोगे, देखो यहाँ पर भी करनी 6 है और यहाँ भी करनी 6 है समान, तो इसमें क्या करोगे, इसको और इसको जोड़ लोगे, 2 और 6 को जोड़ लोगे, तो 2 और 6 कितने होते हैं, 6 और 2 कितने, ये 8 हो गया, 8 करनी 6 हो गया। ये बटे वाले मान को जैसे कैसा है, 4 करनी 6 ये लिख दिए, है ना। फिर क्या करोगे, एक करने से कैंसिल हो गया, फिर ये 4 2 नहीं 8 मतलब 2 बार कटा, ये 2 बार, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। इतना सा सिंपल करना था अपने को, ओके बच्चों। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो गया, ओके बच्चों। आई होप समझ में आ गया होगा। 12 क्वेश्चन करते हैं। देखो 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, ओके। देखो इसे कैसे कर सकते हो, देखो एक गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, गुणनखंड विधि के माध्यम से। जैसे किसे गुणनखंड विधि है 294, ओके बच्चों। फिर इसे क्या तोड़ सकते हो, ये सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 1 2 और ये 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है, बचा 1, है ना। फिर 1 यहाँ पर दे दिए तो ये हो गया 14, फिर 2 7 14, इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या करोगे, ये 3 से कटेगा क्या, इकाई क्रम विषम संख्या है तो 2 से तो कट हो ही नहीं सकता, कटेगा, तो उसी प्रकार से 7 से ले सकते हो, 7 2 14, 7 2 14 और ये 7 1 7, ओके बच्चों। फिर ये 3 से कटेगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 7 से ले लो, 7 3 21 3 बार, फिर ये 3 का ये 1 बार, ओके बच्चों। इसे कैसे कर सकते हो, जैसे 294 बराबर 2 गुणित 7 गुणित 7 गुणित ये 3, इस प्रकार से इसका जोड़ा ये बन रहा, तो उसी प्रकार से आप बोल सकते हो इनका नहीं बन रहा, तो इनको जोड़ा बनाने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ 3 का गुना करना पड़ेगा और यहाँ 2 का गुना करना पड़ेगा, यहाँ 3 का गुना, तो उसी प्रकार से इनका क्या बोल सकते हो, 6 का गुना करने पर, है ना, 200 अतः आप लिख सकते हो अतः, मतलब इन दोनों का क्या है 6, तो आप बोल सकते हो अतः ये संख्या को 6 से गुना करने पर करने पर 6 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होंगी, ओके। 6 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होंगे, ओके बच्चों। इसी प्रकार से ये आंसर होगा उसका, राइट बच्चों। याद रखना इस संख्या में 6 से गुना करोगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, ओके बच्चों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन 13। 269 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाएगी इस प्रकार प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग हो। देखो इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाएगी इस प्रकार प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग हो। इसमें कौन सी संख्या छोटी छोटी संख्या जोड़ना है कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। जैसे पूर्ण वर्ग का मतलब होता है बच्चों, देखो ये 17 का वर्ग, ठीक है, 289 होता है, और
ये 16 का वर्ग होता है ये 256 और ये 15 का वर्ग होता है, 15 का वर्ग कितना होता है ये 225। इस प्रकार से ये संख्या देखो ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, एक प्रकार से। उसी प्रकार से 18 का वर्ग कितना होता है ये 324 और 19 का वर्ग ये हो जाएगा 361। ठीक है, इस प्रकार से पूर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो ये संख्या हल करते हैं कैसे, भाग विधि से कर लेते हैं। भाग विधि से करके देखते हैं। इस प्रकार से किया जाता है भाग विधि से। 269 देखो बच्चों, इसके भाग विधि से करने के लिए पीछे से जोड़े लिया बनाया जाता है। जैसे ये 2 का जोड़ा बना, फिर एक इसका जोड़ा नहीं बना तो सिंगल ही ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसे देखो ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें या गुना किया जाए। जैसे 1 में करोगे तो 1 आएगा। देखो जो संख्या यहाँ ली जाती है वो संख्या यहाँ भी ली जाती है। ओके, जैसे दो यहाँ लोगे तो यहाँ भी लेना पड़ेगा, तो आपस में गुना होगा आपका। और गुना में जो आंसर आता है उसको नीचे लिखा जाता है, इसके नीचे। जैसे 2 2 नहीं, ये 4 ज़्यादा हो जाएगा तो अपने को ये लोगे क्या, नहीं तो आप 1 ले सकते हो। देखो 1 लिए तो 1 कम 1। ओके, इस प्रकार से इसको घटा दो, ये 1 आया। ओके, और जो संख्या यहाँ पर लिए उसको आपस और एक वही संख्या लिख के ये संख्या यहाँ नीचे लिख के आपस में जोड़ दो इनको, ये हो जाएगा 1 और 1 ये 2 हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है बच्चों, फिर आप क्या कर सकते हो, ये 2 बड़ी है तो 1 छोटी है, तो आप क्या कर सकते हो इन दोनों को उतार लो जैसे, क्योंकि जोड़े हैं, है ना, याद रखना जोड़ा है तो जोड़ा को उतारा जाता है, ये लिख दिया। ओके, फिर ऐसी कौन सी संख्या से इसमें यहाँ भी लिया जाए और यहाँ पर भी, ताकि इससे ज़्यादा भी ना हो, लगभग करीब में हो। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे 2 में अगर 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इस प्रकार से ये 125 होगा इनका, मल्टीप्लाई करोगे तो। ओके, तो इसके करीब होगा कि नहीं, तो आप 6 ले सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से 6 लेंगे, यहाँ पर भी 6 लिए, 6 6 36, 36 के 6। देखो बच्चों, देखो सॉरी क्या कर सकते हो, 6 ले सकते हो। 6 का आपस में मल्टीप्लाई करके दो, 6 6 36, हासिल के 3 और 6 2 12 और 3 15 हो गया, ये 156 हो गया। ओके बच्चों, ये मतलब 6 ले सकते हो। ओके बच्चों, फिर आगे हम करते हैं, ये 156। ठीक है, ये हल किया तो 156 हो गया। फिर माइनस कर दो, देखो 9 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा। और 6 में से 5 अगर घटाओगे तो कितना, 1, तो 1 यहाँ लिखती है। और ये संख्या यहाँ पर भी लिख के आपस में इनको जोड़ दो, ये होगा 6 और 6 ये 12, हासिल का 1, ये हो गया 2 और 1 3, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों यहाँ पर कितना है इसका, इससे इस बात कितना बचा, 13 बचा। तो ये आप ये इसका वर्ग हो सकता है क्या, नहीं होगा। ये 16 दिया, ये 16 तो हो ही नहीं सकता। ओके बच्चों, तो 16 का वर्ग कितना होता है, क्या होता है, ये 256। तो ये 256, इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए तो ये आ जाए बोले, मतलब ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आप एक बोल सकते हो, जैसे देखो उसके बाद बोल सकते हो जोड़ी जाने वाली संख्या, या फिर जोड़ी जाने, देखो 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग 17 गुनी 17 करोगे तो ये हो जाएगा 289। देखो बच्चों आप करके देखना, ठीक है, गुना। ओके, ये हो जाएगा 289। ओके बच्चों, और लगे तो इसको घटा दो इसमें से 269। ठीक है बच्चों, या फिर ऑप्शन में भी आप ऐसा चेक कर सकते हो, इसमें कौन सी इनको जोड़ के देख लो तो आंसर आ जाएगा ये वाले। ठीक है, तो ये घटाओगे तो ये, और देखो 289 और 269 घटाओगे तो ये 9 में से 9 0 और 8 में से 6 गया तो ये 2, इस प्रकार से आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया, आई बात समझ में। ठीक, ये कर सकते हो, ये 20 इस प्रकार से। ओके बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो गया 20। या फिर दूसरा तरीका ये है कि ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो। ये वाली संख्या में 269 वर्ग बनाने के लिए एक काम कर सकते हो, जैसे आपको अगर वर्ग याद आए तो 1 से लगे तो 30 तक के तो होना ही चाहिए। जैसे ये किसके बीच में हो रहा है, एक तो 16 के बीच में और 17 के बीच में, तो उसी प्रकार से आप कर सकते हो। जैसे पूरे जोड़ के देख लो, एक पूरे ऑप्शन मतलब ये 20 को जोड़ के देखा +20, तो ये इतना, ये आ रहा है कि नहीं, ये राइट, तो ये 17 का वर्ग। ओके बच्चों, क्योंकि घटाने का तो बोला नहीं, जोड़ी जाने वाली संख्या जोड़ी जाए, ये जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप ये बोल सकते हो, इसमें 20 जोड़ा जाए। ओके बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें। प्रश्न 14, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो।
जो एक पूर्ण वर्ग हो। ओके बच्चों, इसे कैसे हल करोगे? जैसे 5 तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये हो गया 5 बार 9 9, इस प्रकार से 99,999। ओके, इसे आगे हल करने के लिए आगे विधि का उपयोग करेंगे, इस प्रकार से हल करते हैं। ओके ओके, फिर इसके बाद क्या करें? जोड़ा बना लेते हैं एक एक, है ना। एक जोड़ा बना दी, दूसरा जोड़ा, फिर ये सिंगल है तो सिंगल ही, ठीक। तो इस सिंगल को हल करने के लिए क्या करोगे? देखो देखो 2 इंटू 2 करोगे तो क्या है? 4 आएगा। 3 इंटू 3 करोगे कितना आएगा? ये 9 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से या तो करीब लेना पड़ता है या तो फिर उससे इससे छोटा लोगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, करीब ले लो, मतलब ये ले लो 3, तो ये 3 दिए, 3 और ये 3, ये होगा 3 3 9। ओके बच्चों, और इनका घटाओगे तो कितना? ये 0 आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करोगे? देखो ये उतार लो, ये जोड़ा पूरा, ये 99, ठीक। फिर ये यहाँ पर जो संख्या लिखी है उसको भी डबल बार लिखा जाता है। ओके, और जोड़ दो इनको, ये हो गया 3 और 3 6, ठीक। फिर अब ऐसे यहाँ पर कौन सी संख्या, देखो यहाँ पर कौन सी संख्या लेना चाहिए कि इसके करीब हो जाए या फिर इसके बराबर आ जाए। ओके, तो यह इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो आप 1 ले सकते हो यहाँ पर भी इनका, फिर इसका पूरे मल्टीप्लाई कर दो, 61 इंटू 1, एक का एक में क्या, 1 और ये 6, और 2 बार करोगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे 2 लोगे तो जैसे 2 2 दूनी 4 और 6 दूनी ये 12, ये ज़्यादा हो रहा है कि नहीं? तो आप नहीं ले सकते हो। तो ओके, फिर इनको घटा दो, 9 में से 1 गए तो ये 8 हो गया, और 9 में से 6 घटाओगे तो ये 3 बचेगा। ओके, ठीक है बच्चों। फिर ये जो संख्या ली है इसको एक बार और नीचे लिखो और आपस में जोड़ दो। ओके, देखो 1 1, ये 2 हो गया और ये 6, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या करोगे? देखो ये इनको उतार लो, ये वाली संख्या को, ये वाले मान को, ये जोड़े को, क्योंकि ये छोटी संख्या ये बड़ी है, ये 3899 ये उतार ली, है ना, 3899। ओके बच्चों, फिर क्या करोगे? आप कि इसके करीब में पहुँच जाए, ऐसे कौन सी संख्या से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कि या तो ये आ जाए या फिर इसके करीब में पहुँच जाए। ओके, तो आप क्या करोगे? देखो 1 लोगे तो नहीं होगा, तो आप 6 ले सकते हो, डायरेक्ट ले लो 6 लिखे देख लो। ये 62 है ऑलरेडी। यहाँ पर भी कौन से, यहाँ पर जो संख्या लिखोगे यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा और इसमें आपस में मल्टीप्लाई गुना करना पड़ेगा। तो आप 5 होंगे, यहाँ अगर 5 लिए और यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 5, तो इनका आपस में गुना कर दो। तो गुना करके देख लो, 5 25, 5 हासिल के 2 और 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल के 1। उसी प्रकार 5 का 30 और 1 31, ये आ रहा। इसके करीब हो रहा क्या? नहीं, थोड़ा कम है। तो आप 6 लेके देख लो, यहाँ पर 6, ठीक है। ये यहाँ पर भी 6 लो और यहाँ पर भी 6, और यहाँ पर, ठीक है, इनका गुना कर दो। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों। उसके बाद 6 6 36, 6 का पढ़ा, 6 बार पढ़ो तो 36 होता है, ठीक है। ये 6 यहाँ उतार दी और ये 3 हासिल के, और 6 दूनी 12, 12 और 3 कितने होते हैं? ये 15 हो गया, और हासिल के 1, और 6 6 36 और 1 37, ये 37 56। तो आप इसके करीब पहुँच गए। अगर 7 लेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो आप यही 6 राइट सही है, ठीक है, 37 56। फिर घटा दो इनको, घटाओगे तो 9 में से 6 घटाओगे तो ये 3 बचेगा। इससे ये है ना, सब्ट्रैक्शन आप जैसे भी करते हो तो आप करके देखना, ठीक है बच्चों। इनको ही करना है, लेकिन ये 9 में से 5 गए तो ये 4, और 8 में से 7 1, ओके, ये आ गया 143। और ये 6 यहाँ दिए तो इसको नीचे भी जोड़ना पड़ता है, याद रखना। 6 दूनी 12 हासिल का 1 2 और 1 3 और ये 6, ठीक है बच्चों। ये इससे मतलब है अपने को, है ना। तो आप ये समझ सकते हो, जैसे देखो इसमें कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये जो ये सेसफल आया है इसको बोलते हैं सेसफल, सेसफल, सेसफल। तो आप सेसफल को क्या कर सकते हो? अतः संख्या, संख्या देखो ये इसमें से 99,999, उस ये 43 घटा दो उसमें से 43, तो आ जाएगा आंसर। ओके,
ठीक, 9 में से 3 गए तो ये 6, और 9 में से 3 घटा दोगे तो 6, और 9 में से 4 घटाओगे तो ये 5 आ जाएगा, और 9 में से 1 घटाओगे तो ये 8 आ जाएगा। ये बाकी जैसे कैसे उतार लो। ये यहाँ कहीं दिख रहा है कि ये आंसर ये 56 होगा, 99,856, ये डी। ओके, डी, ये है आंसर। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था। ओके बच्चों, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 15, इसे आगे हल करते। देखो सरल कीजिए 2707 बटे, ये अपने को एक करनी, यहाँ देखो इसमें कुछ नहीं दिया है तो अपने को पता करना है इसमें क्या है। ओके, बराबर 27.07। तो ओके बच्चों, इसे हल करना है और ये ऑप्शन में आंसर छुपा हुआ है। ओके, इसे कैसे कर सकते हो, देखो ये सॉल्व करो इसे, बढ़िया बाकायदा, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 27.07 बटे ये करनी में इस प्रकार से। ओके, 27.07। ओके बच्चों, ये लिख दिए। फिर क्या करो बच्चों, फिर इसके बाद क्या करोगे आप, देखो ये लिख दिए, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। फिर दोनों पक्षों का तिर्यक गुना करने पर, तिर्यक गुना करने पर इस प्रकार से लिख सकते हो, तिर्यक गुना करने पर, तिर्यक गुना करने पर, तिर्यक गुना करने पर। ओके बच्चों, तिर्यक गुना है ना, तिर्यक गुना करने पर देखो इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये लिख सकते हो 27.0 ये 7 इनका, ये वाला इसका इसमें और ये वाला, ये इसके जगह आप x मान सकते हो। x देखो इसके बराबर x मान दो, ये माना, याद रखना। ओके बच्चों, ओके x मान लिया और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 27.07 गुणित a, तो ये आ जाएगा 27.07। तो डायरेक्ट लिख सकते हो 27.07। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर, डाउट है क्या, नहीं है ना। ओके, देखो यहाँ लिख दिए। फिर इसका इधर देखो ये वाले मान को जैसे वैसे लिखते, करनी x बराबर 27.07, इसको भी जैसे वैसे लिख दिए। फिर इसको ये गुने में है तो ये बटे में चला जाएगा, देखो ये गुने में है तो ये नीचे भाग में चला जाएगा। कैसे, ये 27.07 लिख दिए। फिर क्या करोगे, देखो करनी x बराबर, देखो ये पॉइंट हटाने के लिए, नीचे वाले पॉइंट हटाने के लिए क्या कर सकते हो, ऊपर देखो 27.07 गुणित, देखो 27.07, ये पॉइंट हटाने के लिए आप ऊपर में इस प्रकार से 1 2 से 100 है ना, तभी पॉइंट हटेगा। देखो देखो इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, पॉइंट हटाने के लिए क्या कर सकते हो, देखो 100 बटे ये लिख सकते हो 1 2 3, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो उसी इसको वापस ऐसे लाना है तो क्या कर सकते हो, 1 2 3, 3 संख्याओं का पॉइंट 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पॉइंट लगाओगे। ओके बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक, तो इससे ये कैंसिल हो गया पूरा। ओके, क्योंकि ये भी समान है ये भी समान, तो कटेगा। फिर यहाँ ऊपर बता देता हूँ, इसके बाद यहाँ से देखो x बराबर ये 100 बचा। फिर क्या कर सकते हो, देखो ये वर्गमूल घटाने के लिए क्या कर सकते हो, या तो फिर इसे इस वर्गमूल में बदल दो, है ना, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर जैसे इस प्रकार से, और ये कर दिए। ठीक है, तो ये वर्ग से ये रूट कैंसिल हो जाता है, याद रखना। x बराबर इसे क्या लिख सकते हो, देखो इसे क्या लिख सकते हो, 100 गुणित 100। ओके, तो डायरेक्ट आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपस में गुणा कर दो, या फिर एक के बाद पूरे जीरो उठा के रख दो, तो 4 के 4 जीरो, इस प्रकार से ये आ जाएगा 10,000। तो लिख सकते हो ये आ गया आंसर। यहाँ कहाँ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से करना था, बहुत ही सिंपल था। ओके, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, कॉपी में जरूर नोट करना। ओके बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 16, एक छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। ओके, यदि कुल धन 5,929 रुपये इकट्ठा हुआ तो समूह में कितने छात्र थे।
ठीक है, ये हमें पता करना है समूह में कितने छात्र थे। ओके बच्चों, देखो इस क्वेश्चन माना समूह में छात्रों की संख्या, समूह में छात्रों की संख्या बराबर x है। ओके, माना समूह में छात्रों की संख्या x है, तो कितने, तो माना समूह में छात्रों की संख्या x है। ठीक, फिर क्या बोल सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखो छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से, देखो प्रत्येक छात्र से, ये प्रत्येक छात्र हो गया। ओके, उतने ही पैसे लिए गए जितने समूह में छात्र थे। ओके, इतने ही पैसे लिए गए। ओके, जितने छात्र थे उतने ही पैसे लिए गए। ओके, आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर। ओके, तो कुल कितना धन इकट्ठा हुआ, ये हो 5,929, इतने रुपए इकट्ठा हो गया। फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, ये x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, और ये 5,929, इसे कैसे करोगे आप? देखो अगला स्टेप, ये वर्ग को आप पक्षांतर करोगे तो ये करनी में चला जाएगा, करनी 5,929 हो गया बच्चों। ठीक है, इससे आप आगे रूट 5,929, इसे आगे हल कैसे करोगे? देखो ये हो गया, ये भाग विधि से करते हैं, भाग विधि से। पाँच हज़ार 929, देखो दो दो का जोड़ा बना लो, ये बना दिया। ठीक, फिर आप ऐसी कौन सी संख्या से बना करो कि ये इतना आ जाए, जैसे 7 का करोगे 7, 7 ही 49, और देखो 7 का करोगे तो ये 7 ही 49 होता है, और 8 का करोगे तो 8 ही ये 64 हो जाएगा, 64, ये बड़ी हो गया, ये लेना पड़ेगा। ओके, जो संख्या यहाँ पर लिए तो वो यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, और इनका आपस में गुणा कर दो तो ये 7 ही 49 हो गया। इसमें से इसको घटा दो, 9 में से 9 गए तो ये 0, 5 में से 4 गए तो 1, या ओके, फिर क्या करोगे, ये 7 यहाँ पर लिए तो ये 7 को भी एक बार और लिख दो और जोड़ दो, ये हो जाएगा 7 और 7 ये 14, ऐसा लिख सकते हो 14। ठीक है, फिर इनको उतार दो, ये 29 लिख दिए। फिर क्या करोगे आप, देखो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या ली जाए, देखो ये वाली जगह पे कौन सी संख्या ली जाए कि इसके करीब आ जाए या फिर इसके बराबर हो। ओके, या फिर यही चल जाए, तो आप क्या कर सकते हो सोल्व, देखो वापस एक काम कर सकते हो, देखो इकाई का अंक क्या है 9 है, तो उसी प्रकार से 7 ले सकते हो, है ना, इस प्रकार से 7 को गुणा करके देखो, 14, ये 14 ऑलरेडी है, और ये 7, ये इनका आपस में गुणा करो, 7 ही 7 49, 14 7 98, और 4 कितने होते हैं, 14 7 98 और 4 102, ये 102, ये आ गया इतना। ठीक है, अगर पहाड़ा याद हो तो बच्चों कोई भी आसानी से हल हो जाता है। ओके, ठीक है बच्चों, हमेशा कोशिश करना कि पहाड़ा भी याद होना चाहिए 25 तक के। ओके, ठीक, ये लिख दिए इतना, फिर ये घटा दो, ये 7 यहाँ पर भी 7 यहाँ पर भी लिए थे। ओके, याद रखना, और ये 0 0 0 0 इस प्रकार से, तो ये 7 यहाँ लिखे तो ये भी 7 यहाँ लिया जाता है, और इनको जोड़ दो, 7 दूनी 14, और ये 4 और 1 5, और ये इस प्रकार से। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो इस प्रकार से, इसका वर्ग है ये। ओके, ऐसे भी कर सकते हो, ये रूट में है तो 77 का वर्ग से ये कैंसिल हो गया, ये 77 आ गया। ठीक है, याद रखना। तो समूह में कितने छात्र थे, 77 छात्र थे। ओके, याद रखना, यह हो गया आंसर। ठीक, ये ऐसा करना, और डायरेक्ट आंसर आपने ये टिक कर देना। ठीक है, ऑप्शन में देख के ऐसा करना। ठीक है, ये इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके बच्चों, ये आपको पूरा आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, और अपने दोस्तों को जरूर किया करो, और कमेंट करना, और मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लेना बच्चों। कोई भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, और देखो मेरा हमेशा कोशिश है बच्चों कि तुम अच्छे से अच्छा पढ़ो बच्चों। ठीक है, मेरा ये हमेशा ये मकसद है कि बच्चों को मैं अच्छा से अच्छा ज्ञान दूँ, अच्छे से अच्छे नॉलेज दूँ, उनको प्रोवाइड करूँ, और वो अच्छा सीखें और बहुत अच्छी जगह पे जाएं। ठीक है बच्चों, मेरा ये पूरा कोशिश है, दिल से कोशिश है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।